महिला समुद्र में तैरने गई ही थी कि जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका पति चुपके से अपनी पैंट उतारकर बेल्ट को एक लूप में बांधकर बिना कुछ कहे नारियल के पेड़ पर चढ़ गया है। यह जानने के लिए कि वह क्या कर रहा है, लीसा सावधानी से पेड़ के पास गई, लेकिन उसने पाया कि वह चुपके से किसी दूसरी महिला से फोन पर बात कर रहा था, जिससे उसकी नीच हरकतें साफ झलक रही थीं। लीसा तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसका मन कर रहा था कि वह पेड़ पर चढ़े उस आदमी का गला घोंट दे, लेकिन तभी पति को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी को उसके इस काम के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसने उसकी पूरी बातचीत सुन ली थी। जैक का तुरंत सामना करने के बजाय उसने देर रात तक इंतजार किया, जब जैक उसके ऊपर लेटा हुआ था और सुनसान द्वीप पर उनके साथ समय बिता रहा था, और चुपके से जैक का फोन उठाकर चेक किया। यह देखकर कि उसके पति का आमतौर पर अनलॉक रहने वाला फोन अब पासवर्ड से सुरक्षित था, लीसा तुरंत समझ गई कि उसका पति किसी और के साथ संबंध बना रहा है। इस बेवफा आदमी को सजा देने के लिए लीसा ने तुरंत बदला लेने की योजना बनाई। अगली सुबह जैक अचानक समुद्र से जागा। किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने के बाद उसकी पत्नी धीरे धीरे उसके पास आई और बताया कि पिछली रात उनकी नौका और फोन बह गए थे और वे द्वीप पर फंसे हुए हैं, बचाव दल का इंतजार कर रहे हैं। अपने पति की उदास हालत देखकर लीसा ने उसे कुछ खाना दिलाने का बहाना बनाकर द्वीप के दूसरी तरफ जाने का फैसला किया। पता चला कि स्पीड बोट और फोन बहे नहीं थे। लीसा ने उन्हें चुपके से छिपा दिया था ताकि अपने पति को डरा सके। उसे पता नहीं था कि उसका पति उसके पीछे आ गया था और उसने लीसा के गले में नौका की चाबी देख ली थी। हालांकि उसने लीसा की हरकतों का खुलासा नहीं किया, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। फिर जब उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी, उसने स्पीड बोट में चुपके से भागने की योजना बनाई। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोलीं और अपने गले से चाबी गायब देखकर लीसा को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। तभी उसके पैर रस्सी से एक पेड़ से बंधे हुए थे। पता चला कि पति लीसा को इस सुनसान द्वीप पर भूखा मरने देना चाहता था। जैक बेपरवाही से स्पीड बोट पर सवार हो गया। जब तक लीसा रस्सी खींचकर उसके पीछे आने की कोशिश कर रही थी, जैक ने स्पीड बोट चालू कर दी थी और एक उत्तेजक इशारा किया था। हैरानी की बात यह थी कि लीसा उसके पीछे नहीं भागी। इसके बजाय उसने कुछ औजार उठाए और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। पता चला कि लीसा को इसका पहले से ही अंदाजा था और उसने चुपके से स्पीड बोट में कुछ छेड़छाड़ कर दी थी। जैसे जैसे स्पीड बोट दूर जाती गई, नाव के निचले हिस्से से बंधी रस्सी कसने लगी। अगले ही पल एक दुर्घटना हो गई। सौभाग्य से स्पीड बोट में विस्फोट नहीं हुआ और जैक ने केवल थोड़ा सा समुद्री पानी निगल लिया। उस समय उसे इस बात का पता नहीं था कि उसकी पत्नी जंगल में धनुष बाण बना रही थी और किनारे पर पहुंचते ही उसे जान से मारने की योजना बना रही थी। किनारे पर पहुंचकर जैक ने जल्दी से अपनी पत्नी का नाम पुकारा और उससे माफी मांगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह अनजाने में एक अजीब गुफा में चला गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक उसने पास में शोर सुना। उसे घोर आश्चर्य हुआ जब उसने इस सुनसान द्वीप पर आदिवासियों के एक समूह को देखा जो किसी प्रकार का अनुष्ठान करते प्रतीत हो रहे थे। तभी उसकी नजर गुफा में लटके हुए कई सिर कटे शवों पर पड़ी। यह देखकर जैक भयभीत हो गया और बिना सोचे समझे उस भयानक गुफा से भाग निकला। वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताना चाहता था और उसे इस खतरनाक जगह से दूर ले जाना चाहता था। लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी ने अचानक उस पर तीर चला दिया, जो लगभग उसके सिर को भेद गया। जैक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी पत्नी, जिसके साथ उसने इतना समय बिताया था, उसे जान से मारने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने एक और तीर चला दिया। सौभाग्य से जैक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह जहां भी जाता वह उस पर तीर ताने रहती। जैक के पास खुद को बचाने का कोई विकल्प नहीं था। बिना किसी झिझक के उसने जमीन से एक नारियल उठाया, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी पत्नी के हमले को चकमा देने के लिए किया, और फिर खतरनाक क्षेत्रों से दूर रहने के सिद्धांत का पालन करते हुए वे विपरीत दिशा में भागे। लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह उछली और जैक पर तीर चलाया। सौभाग्य से ऐन मौके पर जैक ने एक शाखा पकड़ ली और उससे तीर को मोड़ दिया। अपनी पत्नी को उसे जान से मारने की मंशा देखकर जैक झाड़ियों में छिप गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन भोर में जब लीसा खाना बना रही थी, जैक चुपके से एक लाठी लेकर उसके पास पहुंचा, उसे एक ही वार में मार डालने के इरादे से। लेकिन जैसे ही जैक वार करने वाला था, अचानक एक पक्षी की चीख सुनाई दी, जिससे वह चौंक गया।
सौभाग्य से उसकी पत्नी ने कुछ भी गड़बड़ नहीं देखी थी। जैक ने तुरंत खुद को संभाला और लीसा पर लाठी से वार किया। लेकिन जैसे ही उसने उसे बेहोश किया, उसे पछतावा हुआ। वह उसके घावों की जांच करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वह लीसा द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। वह तुरंत एक रस्सी से हवा में लटक गया। जैक ने अपनी पत्नी से दया की भीख मांगी, लेकिन लीसा ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उस बदमाश को तड़पाने के इरादे से। अचानक उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि नरभक्षी द्वीप पर छिपे हुए हैं। लीसा ने जैक को दंडित करने का तुरंत एक तरीका सोचा। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और भाग गई, इस उम्मीद में कि नरभक्षी उसे अपने साथ ले जाएंगे। जैसे ही नरभक्षी उस पर टूट पड़े, जैक ने अपने पैरों में बंधी रस्सी को जोर जोर से झटक दिया और पकड़े जाने से ठीक पहले खुद को एक पेड़ की शाखा पर फेंकने में कामयाब हो गया। वह बाल बाल बच गया। लीसा हालांकि इतनी भाग्यशाली नहीं थी और उसका तुरंत पीछा किया जाने लगा। हताशा में लीसा उनके शिविर में घुस गई। उसे पता ही नहीं था कि वह उनकी झोपड़ी में छिपी हुई है। नरभक्षी के चले जाने के बाद लीसा चुपचाप जंगल में घुस गई, लेकिन नरभक्षी जल्दी ही फिर से उसके पास पहुंच गए। लीसा को लगा कि अब उसकी जान खतरे में है। अचानक बड़े बड़े हाथों का एक जोड़ा प्रकट हुआ और उसे खींचकर अपने पीछे गुफा में ले गया। पता चला कि लीसा के पति जैक ने उसे बचाया था। हालांकि लीसा कृतघ्न थी और उसने जमीन पर पड़े हथियार से जैक पर हमला कर दिया। लीसा को उसे जान से मारने की मंशा देखकर जैक के पास घबराकर भागने और एक सीधे खड़े ताबूत के पीछे छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे जल्दी ही ढूंढ लिया और एक भयंकर लड़ाई के बाद जैक को एक बर्तन से मारकर बेहोश कर दिया गया। जब वह जैक को देखने गई तो उसने पाया कि जैक सचमुच बेहोश था। बाहर नरभक्षी मौजूद थे, इसलिए लीसा के पास जैक को सीपीआर देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि काफी देर बाद भी जैक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैक को लीसा के प्रति घृणा से भरा देखकर वह टूट गई और उसने जैक के शरीर को कुचल दिया। अप्रत्याशित रूप से इससे जैक की जान बच गई। तभी दोनों को जीवन का महत्व समझ आया और वे नरभक्षियों से बचने के लिए जंगल में छिप गए। हालांकि जैसे ही वे यहां से भागने के बाद के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे थे, अचानक पति को चक्कर आने लगे। यह देखकर लीसा तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगले ही पल उसे भी चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। पता चला कि नरभक्षियों ने उन पर जहरीली बांस की सीखों से हमला किया था और दोनों को सार्वजनिक रूप से बलि चढ़ाया जाना था। जैक को नशीली दवा देकर लकड़ी की नाव से बांध दिया गया था और उसे जल देवता को बलि चढ़ाया जाना था, जबकि लीसा को लकड़ी के लट्ठे से बांधकर अग्नि देवता को बलि चढ़ाया जाना था। जब जैक बेहोशी से जागा तो उसने देखा कि उसकी नाव एक चट्टान से नीचे गिरने वाली है। यह महसूस करते हुए कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, जैक को बचने का रास्ता खोजना पड़ा। जब उसने सामने एक चट्टानी दीवार देखी तो जैक बिना किसी झिझक के ऊपर कूद गया और बाल बाल मौत से बच गया। सौभाग्य से जैक की भुजाओं में अभी भी ताकत थी और आखिरकार वह चट्टान की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गया। आग में जल रही अपनी पत्नी को बचाने के लिए जैक तुरंत उसके पास लौट आया। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने खुद को मिट्टी से ढक लिया और एक आदिवासी का वेश धारण कर लिया, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। जब आदिवासी प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे थे, जैक आग में कूद गया। उसकी पत्नी, जो अभी भी उससे नाराज थी, जाने से इनकार कर दिया। यह महसूस करते हुए कि वह पकड़ा जाने वाला है, जैक ने एक आदिवासी से हथियार छीन लिया और उसे कबीले के मुखिया पर तान दिया और अपनी पत्नी के साथ जिंदा जलाए जाने की भीख मांगी। लेकिन जैसे ही उसके गुंडों ने जैक को आग में धकेला, जैक मानो किसी युद्ध देवता के आवेश में आ गया हो, पास के एक आदिवासी को बेहोश कर दिया और आग को लात मारकर पलट दिया। सभी आदिवासियों की भयभीत निगाह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जैक अपनी पत्नी को सिर के बल उठाकर एक चट्टान से नीचे समुद्र में कूद गया, जिससे आदिवासी दंग रह गए। जैसे जैसे कील धीरे धीरे पानी से बाहर आई, दंपति चमत्कारिक रूप से मौत से बच गए। लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से ऊपर मौजूद आदिवासियों ने उन पर भाले फेंकना शुरू कर दिया। यह समझते हुए कि वे ज्यादा देर नहीं रुक सकते, जैक ने झट से अपनी पत्नी को बांधने वाली रस्सियों को अपने खंजर से काट दिया, फिर पानी में कूद गया और बिजली की गति से तैरकर किनारे पर वापस आ गया। सौभाग्य से उन्होंने आदिवासियों की लकड़ी की नाव देख ली और उनके पहुंचने से ठीक पहले तैरकर अपने शहर वापस पहुंचने में कामयाब हो गए। इस जानलेवा संकट से बच निकलने के बाद दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए और भी बढ़ गया और अंततः उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। इस अनुभव के कारण उनका रिश्ता और गहरा हो गया और वे अपने सरल सुखी जीवन में लौट आए। फिल्म यहीं समाप्त होती है।
रोमांच और सस्पेंस से भरपूर यह रूसी फिल्म एक जोड़े की जंगल यात्रा के